दोस्तों इस वीडियो में एक जिसकी चर्चा हो रही है एआई रोबोट को लेकर और एक है सॉकर ड्रोन। इसको लेकर विवाद है और ये विवाद जो जुड़ा है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। एआई समिट था जो भारत मंडपम है, नई दिल्ली में भारत मंडपम है और उस जगह पर एआई समिट का आयोजन किया गया था। इसमें देश के तमाम टेक्नोलॉजी के दिग्गज यूनिवर्सिटी सब अपने अपने तरफ से प्रदर्शनी लगाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस बीच में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की खूब चर्चा होने लगी। सवाल ये उठा कि आखिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद में फिर से कैसे फंस गया, और अगर फंसा है तो दो ही सवाल है कि विवाद क्या है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी आखिर है किसका कि बार बार विवाद में फंसता है। और इतने विवादों में गलगोटिया अगर है तो इसके मालिक कौन है, कितने करोड़ की संपत्ति है, ये तमाम सवाल है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अभी वर्तमान में हुआ क्या। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में ऐसा क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने तुरंत नोटिस भेजा और कहा कि अपना स्टॉल यहाँ से हटाओ। मतलब भारत मंडपम से अपना जो एग्जीक्यूशन लगाया था तुमने उसको हटा दो। और इससे पूरे के पूरे उसके बिजली भी काट दिया गया। मीडिया में तमाम खबरें आई कि इसने चाइनीज रोबोट को भारतीय रोबोट बता दिया। अब विवाद यहीं से शुरू हुआ यूं कि गलगोटिया ने एक रोबोट का प्रदर्शन किया और उसमें डॉग था। डॉग एआई से डॉग था और एआई डॉग को प्रदर्शनी में दिखाया। लेकिन गलगोटिया ये बताना भूल गया, जो उसके वहाँ पर प्रोफेसर थे वो ये बताना भूल गए कि वो इंडियन है या फिर चाइनीज। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि वो बताना भूल गए, जबरदस्ती बार बार बोला जा रहा था प्रोफेसर की तरफ से कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इन हाउस यानी कि कैंपस के अंदर डेवलप किया हुआ रोबोट है और इसको गलगोटिया ने ही इसको बनाया है। जब पता चला कि उसके ऊपर एक स्टिकर था, उसकी जो एड्रेस जब ट्रैक किया गया तो पता ये लगा कि ये जो रोबोट है ये चाइना में बना हुआ। गलगोटिया ने इसको चाइना से खरीदा था। इस रोबोट की जो कीमत है, ओरियन ट्री नाम बताया गया था इस रोबोट की। और इस रोबोट की अगर पहले कीमत की बात करेंगे तो ओरियन नाम है रोबोट का। रोबोट डॉग है ये और इसका प्रदर्शनी था तो इसका यूनिट्री गो टू इसकी स्पेसिफिकेंस है। रोबोटिक फॉर्म यूनिट्री से बनाया है जो कि चीन का है। और अब इसे भारत में करीब करीब गलगोटिया ने 2 से 3 लाख रुपए में खरीद लिया। और खरीदा सो खरीदा, सबसे दिलचस्प बात यह हुआ कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रदर्शनी में ये बता दिया, दावा कर दिया कि गलगोटिया ने इसको बनाया है। पकड़े जाने के बाद जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, जब इस पे विवाद हुआ सोशल मीडिया पर भी, तो प्रोफेसर का जो पहले बयान था वो उसमें ये कहा गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हमने, जो हमारे प्रोफेसर हैं वो जोश जोश में कैमरा को देखकर जोश जोश में उनसे ये बोला गया कि गलगोटिया ने बनाया है, जबकि गलगोटिया प्रदर्शनी के लिए चीनी रोबोट को खरीदा था। और अगर ये भी बयान दे रहा है गलगोटिया तो जरा सोचिए कि ये भारत में एआई टेक्नोलॉजी की मतलब बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ का आयोजन किया गया था, तो फिर ये चाइनीज रोबोट को लाकर प्रदर्शनी में शामिल करने की ज़रूरत क्या थी। जब इनोवेशन कुछ नहीं किया तो इसे दिखाने की क्या ज़रूरत थी। सबसे बड़ी बात तो आपको जानकर आश्चर्य ये भी होगी कि सिर्फ रोबो जो ये डॉग है इसको लेकर विवाद नहीं हुआ। इस बीच में एक और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एआई था उसको भी लॉन्च कर दिया गया और उसमें भी ये बताया गया कि वो गलगोटिया ने ही बनाया है। उसमें जो फुटबॉल है वो है, फुटबॉल में ये कहा गया कि ये यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। अब इसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया कि यूनिवर्सिटी दोनों साथ में जो ड्रोन, ये इसे आप कहेंगे ड्रोन है, और ये ड्रोन जो है फुटबॉल एआई जनरेटेड ड्रोन को ये कहा गया है कि इसे, जिसे ड्रोन सॉकर कहते हैं, ड्रोन सॉकर गलगोटिया ने बनाया। पता चला कि उसके जब तहकीकात की गई, उसके बारे में पता लगाया गया तो ये साउथ कोरिया का ड्रोन निकला और उसे भारतीय बताकर एग्जीबिशन में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने लगा दिया।
इसके बाद विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर भी तमाम आप खबर देख चुके होंगे, लेकिन विवाद की इनसाइड स्टोरी हम आपको यहाँ बताते हैं विस्तार से, तो इस वजह से ये आपको बता रहे हैं। और जिस प्रोफेसर ने उसके बारे में बताया, उसने ये कहा कि ये साउथ कोरिया जो है उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसको जो कंपनी है इसमें जो पता चला तो उसमें कंपनी थी साउथ कोरिया की हेलसेल कंपनी है, और हेलसेल कंपनी इसे बनाती है। और तब जाके कहा गया, हेलसेल के वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, आप भी जाकर देख सकते हैं, तो उसमें फुटबॉल दुनिया भर में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला वो खेल है। और इसके मद्देनजर जो है सॉकर और ड्रोन को मिलाकर एक नए तरीके का खेल यहाँ पर बनाया गया, और ड्रोन सॉकर उभरता हुआ भविष्यवादी खेल इसको बताया गया कि ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए इसको बनाया गया है। 5-5 खिलाड़ी होते हैं और दोनों टीमें में, और उसकी मदद से इस खेल को खेलते हैं, ड्रोन सॉकर को। तो ड्रोन सॉकर को लेकर विवाद हो गया। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ड्रोन सॉकर को लेकर विवाद है, और इसके अलावे जो AI डॉग है उसको लेकर विवाद हुआ, गलगोटिया की चर्चा हुई। तो सवाल ये कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी शुरू कब हुआ, और इसका मालिक कौन है, कितनी करोड़ की संपत्ति है, तो इसको भी देखते हैं। सबसे पहली बात समझते ये हैं कि कब शुरू हुआ था गलगोटिया यूनिवर्सिटी। नोएडा में यह स्थित है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी साल 2011 में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत हुई, और अब भी है। इसके जो संस्थापक है गलगोटिया पब्लिकेशंस के मालिक है सुनील गलगोटिया। सुनील गलगोटिया अब इस विद्यालय को, जो विश्वविद्यालय को खड़ा करने तक का जो सफ़र है सुनील गलगोटिया के, उसकी भी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत होती है, जो गलगोटिया वेबसाइट पर डाला गया है उसमें लिखा गया है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि कनॉट प्लेस को शॉर्ट में CP भी कहते हैं। जो दिल्ली से बाहर हैं वो राजीव चौक कहें, कनॉट प्लेस कहें, CP कहें, ये तीनों एक ही जगह को बोलते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉल लगाते थे, ख़ानदानी दुकान थे इसकी किताब की, और ये बुक स्टोर था। इसमें ED गलगोटिया एंड सन्स के काम में लगे हुए थे। अब इसमें क्या हुआ कि 1980 में इन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस की शुरुआत की थी, उसका फैसला किया था, लेकिन उन्होंने गलगोटिया पब्लिकेशंस के नाम से अपनी पब्लिकेशन हाउस की शुरुआत कर ली। अब ये जो शुरुआत होती है इस वेबसाइट पर, जो भी जानकारी है मैं वेबसाइट पे ही जो जानकारी डाली हुई है उसी के बाद मैं बता रहा हूँ आपको। यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर लिखा है कि सुनील गलगोटिया ने शुरुआती दिनों में पहली किताब छापने के लिए 9,000 रुपये का कर्ज लिया था, और इस पब्लिकेशन हाउस ने तब कामयाबी की उड़ान भरी जब उसे विदेश में पढ़ाई के लिए दी जाने वाली जो परीक्षा है, जैसे सेट है, टाफेल है, GRE है, GMAT है, और बैरेंस का खिताब प्रकाशन का अधिकार मिला। जो विदेशी में बुक हैं उनको पब्लिश करने का इनको अधिकार मिला। अब वाह, मुनासिब है कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो जो भी फॉरेन कंट्री की किताब के छापते हैं उसमें से कुछ सरकारी किताब भी होगी। इसके बाद सुनील गलगोटिया ने किताब से निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में हाथ फैलाना शुरू किया। साल 2000 में इन्होंने 40 छात्रों के साथ गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी, और उसी साल गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी हुई। अब बात आती है कि इसके बाद धीरे धीरे गलगोटिया ने दावा ये करना शुरू कर दिया कि इसने करीब करीब 200 से ज़्यादा कोर्स चलाता है, और अब भी है। जब आप इसके साइट से फ़ोन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 200 से ज़्यादा कोर्स हैं जो दावा करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हम अपने छात्रों को देते हैं। अब इन्हीं दोनों संस्थाओं के बदौलत आगे चलकर 2011 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, जो कि आज ग्रेटर नोएडा में 52 एकड़ में फैला हुआ है। 52 एकड़ में इसका पूरा कैंपस है, बड़ा कैंपस है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का दावा ये भी है कि एक शैक्षणिक सत्र के में करीब करीब 40 देशों के 40,000 छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं, और ये पूरी दुनिया के 96 देशों में उसके 1 लाख से अधिक पूर्व छात्र हैं, एक्स स्टूडेंट है जो वहाँ से पढ़कर जा चुके हैं। ये गलगोटिया का दावा है। UGC से मान्यता प्राप्त है ये यूनिवर्सिटी,
और ये पॉलीटेक्निक हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर हो, इसके साथ साथ पीएचडी भी करवाती है। यूनिवर्सिटी का दावा ये है कि उसके 20 स्कूलों में 200 प्रोग्राम अब भी चल रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि लॉ है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है उसको है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है जो नर्सिंग की स्टूडेंट की तैयारी करवाते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और नॉर्म्स ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट की भी इनकी इन सब से मान्यता इसको मिल चुका है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। सुनील गलगोटिया जो इसके संस्थापक है उसकी बात करें तो सुनील गलगोटिया इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। इसके अलावा इनके जो बेटे हैं ध्रुव गलगोटिया वो इस यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं और इनकी जो बेटी है आराधना गलगोटिया इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑप्शंस हैं। मतलब बाप बेटे और बेटी तीनों मिलाकर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर और सीईओ और मालिक हैं जो चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार विवाद हुआ है, इससे पहले आप देखेंगे तो कई बार विवाद हो चुका है। आपको याद होगा कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मैनिफेस्टो जारी किया था। इस मैनिफेस्टो को मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो के विरोध में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र उतर गए थे। अब ये समझ से परे था कि किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्रों को मैनिफेस्टो से क्या लेना देना था और उतरा भी। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र में से कुछ छात्रों से जब मीडिया से बातचीत हुई तो पता चला उसे हिंदी भी पढ़ने नहीं आता और उसके बाद उसके भी वीडियो वायरल हो गई थी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो उसका गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहना है विवाद बल में कि उसका मकसद ये था एआई को लेकर कि इंटरनेशनल लेवल पर एक जाना माना इंस्टीट्यूशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन सिस्टम है, रिसर्च है, इनोवेशन है, उसको बेहतरीन बनाना। इसके साथ ये कहना है कि वो ग्रेजुएट तैयार करना चाहते हैं जो दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव हो, दुनिया भर में तुलना कर सके, फील्ड में लीडर बनने की तैयारी कर सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहली बार विवाद में रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव वाले जो बात हमने आपको बताई वो भी विरोध था। उसमें एक छात्रों के पोस्टर में लिखा हुआ था कि पहले लेंगे वोट फिर लेंगे मंगलसूत्र। ऐसे ऐसे जो पोस्टर थे वो पोस्टर लिखे गए थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा। तब भी विवाद हुई थी कि यूनिवर्सिटी इसमें राजनीति में कैसे कूद गया और उसमें भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को भेज दिया। इस दौरान कई छात्रों ने दावा किया कि वे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हैं और बीजेपी को सपोर्ट करने आए हैं कांग्रेस के अगेंस्ट में, कांग्रेस के विरोध में। तो इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी हुए थे। अब बात आती है दूसरी चीज ये कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो मालिक है सुनील गलगोटिया, उसके करियर की हमने बात आपको बता दी, लेकिन इनके पास जो नेटवर्थ है वो कितनी है। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स में है वो खुलकर चीज़ें तो सामने नहीं आई कि कुल नेटवर्थ इनकी कितनी है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि करीब करीब जो यूनिवर्सिटी की वैल्यू है उस हिसाब से मापी जा रही है कि 3,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो मालिक है उनके पास। तो 3,000 करोड़ की ये मालिक अब बताए जाते हैं, जो कई तरह जो मीडिया हाउस में इसको लेकर दावा किया गया है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। अब ये जो पूरे विवाद की कहानी थी जो कब शुरू हुई थी इसकी भी विवाद हमने आपको बता दिया और यही पूरी कहानी है जिसको लेकर यहाँ पर विवाद है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है और कहा जा रहा है। लेकिन देखिए दो सवाल ये उठ रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि जो इस यूनिवर्सिटी ने जो काम किया, जो तांडव मचाया है, जो बेइज्जती किया है, वो खुले तौर से इसको समझा जा सकता है कि जब यहाँ पर फॉरेन मीडिया है वो भी अब छापने लगे और वो भी दिखाने ये लगे कि भारत में गलगोटिया नाम की यूनिवर्सिटी चाइनीज़ रोबोट को खरीद कर इंडिया में भारत मतलब इंडियन रोबोट उसे बताया और इंडियन डॉग बताकर उसे एग्जीक्यूशन में लगाया था, एग्जीबिशन में लगाया था। तो समझिए कि एक इंटरनेशनल फजीहत करवा दिया यूनिवर्सिटी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहले बोल देता कि हम गलती से हो गया है, हमें ये ऐसे नहीं दिखानी चाहिए। दूसरा जो सॉकर फुटबॉल है उसको लेकर भी बेइज्जती करवा दी। सोशल मीडिया पर इसके जो प्रोफेसर हैं वो भी दावा करने लगे और कॉलेज से जब स्टेटमेंट जारी किया गया तो उसमें ये कहा गया कि एक्साइटमेंट में बयानबाजी दे दी गई होगी और सरकार की तरफ से
सरकार को जब पता था, जब विवाद हुआ है उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और कह रहा है कि हमने स्टॉल को बंद करवा दिया, स्टॉल को वहाँ से हटवा दिया तांडव मचने के बाद। दिलचस्प बात तो ये है कि सरकारी मीडिया जो डीडी न्यूज है, दूरदर्शन है, वो भी बढ़ चढ़कर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के वीडियो को शूट किया था, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर प्राइवेट मीडिया करे तो एक बात सही, लेकिन सरकारी मीडिया किसी एक संस्थान को प्रमोट करने कैसे पहुंच सकती है, इसको लेकर भी एक विवाद था। तो इसी विवाद की पूरी कहानी हमने आप तक इस वीडियो में पहुंचाई है। आपकी अगर कोई इस पर राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर। चैनल से जुड़िए, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए